आप ईमानदारी से बताओ, सुबह आंख खोलते ही आप पहला काम क्या करते हैं? जो लोग 35 साल से अधिक के हैं उनमें से कुछ तो भगवान का नाम लेते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग वही करते होंगे जो उनसे कम उम्र वाले लोग करते हैं, यानी फोन को स्क्रॉल। आंख ठीक से खुली नहीं कि इंस्टाग्राम। आप दिल पर हाथ रखकर बताओ कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। अब सोशल मीडिया हमें क्या दिखाता है? मुस्कुराते चेहरे, परफेक्ट बॉडी, लग्जरी ट्रैवल और सफलता की कई कहानियां। लेकिन क्या यह सब देखकर हमारा मन सच में खुश होता है, या भीतर ही भीतर एक बेचैनी, एक तुलना, एक जलन पलने लगती है? इसको कहते हैं सोशल मीडिया जेलसी, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस पर विजय कैसे पाई जाए। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। हर रोज इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए जब कोई देखता है किसी की यूरोप ट्रिप, किसी की शादी की शानदार तस्वीरें या फिर किसी के रील्स पर मिलते लाखों लाइक्स, तो कहीं ना कहीं मन में एक हल्की सी चुभन हो जाती है। एक आवाज आती है, मैं कहाँ पीछे रह गया। लेकिन असली बात कि क्या आप वाकई दूसरों से पीछे हैं या फिर आप बस एक डिजिटल भ्रम में उलझे हुए हैं। इसीलिए आज इस भ्रम से निकलने के लिए हम लाए हैं एक दिव्य दृष्टि, जो है भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि। जेलसी मतलब होता है ईर्ष्या। सोशल मीडिया जेलसी एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां आप अपनी तुलना दूसरों की डिजिटल जिंदगी से करने लगते हैं, बिना यह जाने कि सच्चाई वैसी है भी या नहीं। जब कोई अपना नया फोन दिखाता है या 5 स्टार होटल में खाना खा रहा होता है या जिम की तस्वीरें शेयर करता है, तो पहली बात दिमाग में आती है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाती। बस यह विचार आया नहीं कि शुरू होती है बेचैनी। खुशी की जगह जलन, शांति की जगह अशांति और आत्म स्वीकृति की जगह एक अंतहीन दौड़। लेकिन क्या आपको पता है कि गीता में इन सब बातों का उत्तर है? श्री कृष्ण ने युगों पहले समाज के चरित्र को समझ लिया था और व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने वाली बातों पर खुलकर चर्चा की थी। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, यानी मनोवैज्ञानिक, एक फिलोसोफर यानी दार्शनिक हैं, और सबसे बड़ी बात, मन के मास्टर हैं। दुनिया ऐसे ही उन्हें संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं मानती है। गीता में अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया वह आज भी हर इंसान के भीतर चल रही इसी जंग पर लागू होता है कि मुझसे आगे कौन, मैं क्यों नहीं हूं वैसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो सारे सवाल जो आज के युवाओं के मन में उठते हैं। जब अर्जुन महाभारत युद्ध के समय मोह, डर और भ्रम में डूब गए थे, तो कृष्ण ने उनसे साफ साफ कहा था, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इसमें मजेदार बात क्या है वो आपको बताऊं कि आज ये तीनों हमारे ही फोन की स्क्रीन पर हैं। बताता हूं कैसे। काम मतलब दूसरे की जिंदगी जैसी अपना जीवन भी चाहना। क्रोध यानी खुद से नाराजगी कि हम क्यों नहीं हैं वैसे। और लोभ मतलब सब कुछ मिल जाए और पाने की लालसा। अब समस्या है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब वो कौन देगा? श्री कृष्ण देंगे। वह कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, मतलब अपने रास्ते पर चलो। दूसरे के रास्ते पर चलने से अच्छा है अपने रास्ते पर चलकर गिर जाना। अपना रास्ता, अपनी सीख, अपना अनुभव, है कि नहीं? सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी असलियत से तुलना करने लगते हैं, पर दूसरे इंसान के पर्दे के पीछे की जिंदगी को तो नहीं देख रहे, उसका संघर्ष नहीं देख रहे, उसका दर्द नहीं देखते। बस चमक दमक देख ली और हो गए दुखी। कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी यात्रा से प्रेम करो, दूसरों की रील्स नहीं, अपनी रियलिटी को स्वीकार करो। अब गीता का एक और वाक्य देखिए, योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने काम पर ध्यान दो। जब आप ध्यान भटकाते हैं तो ऊर्जा बाहर बहती है, उसका नाश होता है। लेकिन जब आप अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होते हैं तो वही ऊर्जा आपको आत्मविश्वास देती है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से ना आत्मा का ही कोई भला होता है और ना ही बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसीलिए कर्मयोगी बनने में ही भलाई है। तो हर काम को पूर्णता और श्रद्धा से ही करना चाहिए। यही मानसिक शांति यानी मेंटल पीस की चाबी है।
गीता में ही कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब इसका मतलब आप जानते ही हैं कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फॉलोअर्स की संख्या, लाइक्स का आंकड़ा, ये सब फल हैं। अगर आप हर दिन यह देखने में लगे हैं कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरी देखी, तो आप अपने ही मन की गुलामी करने लगे हो। आप अगर अपने काम में श्रेष्ठ हैं तो उसकी गूंज देर सवेर सुनाई जरूर देगी। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखने वाले लोगों में से भी कई लोग अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। कहने के लिए तो लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वक्त आने पर परिवार के अलावा कोई नहीं दिखता। दिखावे के लिए अपनी असली जिंदगी को त्याग देना कौन सी बुद्धिमानी है? यही कृष्ण का रास्ता भी है। वो कहते हैं कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिरता। तो फिर इस सोशल मीडिया जेलसी से बचने का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आपको बस 5 बातों को अपने मन से अपना लेना है और हर उत्तर आपके सामने होगा। पहला है, डिजिटल डिटॉक्स करें। हफ्ते में 1 दिन फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लें। मुश्किल होगा, लेकिन करना तो है। जर्नलिंग शुरू करें। रोज लिखिए कि आप किन बातों के लिए आभारी हैं। अपनी तुलना केवल अपने ही कल से करें, दूसरों के आज से नहीं। किसी जरूरतमंद की मदद करिए और देखिए कि कैसा सच्चा संतोष मिलता है। श्री कृष्ण का कोई एक श्लोक चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखती चमक कोई सच्चाई की रोशनी नहीं है। कई बार वो एक बहुत बड़ा झूठा चकाचौंध होता है जो आपके अंदर की लौ को बुझा देता है। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो भीतर स्थिर है वही बाहर सुंदर है। तो अगली बार जब आपका मन किसी की पोस्ट देखकर बेचैन हो जाए, तो अपनी आंखें बंद करें और कृष्ण से कहें, मुझे मेरी राह दिखाओ। दुनिया को कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू करें और आपको सारे भ्रम फीके लगने लगेंगे। अंत में 100 बात की एक बात, सोशल मीडिया का ताला बाहर नहीं बल्कि आपके मन में ही है और उसकी चाबी है कृष्ण के शब्दों में। अब आप समझ गए होंगे कि आपको हर हफ्ते क्या करना है। हमने युवाओं की समस्या के समाधान के लिए कई वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल बजरवट्टू डिवाइन को एक बार जरूर विजिट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। साथ ही इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बता सकें। आज का सनातन सिंप्लीफाइड वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।